बदला अल्लाह की तरफ से नहीं है, बदला तेरी तरफ से है। इसमें कुछ बुजुर्ग लोग बैठे, मेरे चाचा लोग मेरी बात की गवाही देंगे। आज से 50 साल पहले अगर 70 साल की बूढ़ी अपने घर से निकलती थी तो खुदा की कसम अपने दरवाजे के झरोके से झांक झांक के देखती थी कि कोई मर्द तो नहीं खड़ा है चौराहे पर। अगर मर्द होता था तो नहीं जाती थी, अगर मर्द चला जाता था तब छुप के जाती थी। ये 70 साल की बूढ़ी का हाल था। आज हमारे घर की जवान बेटियां बाजारों में खुद शॉपिंग कर रही हैं। हजरत जिब्रील ने जहन्नम में औरतों को देखा, उनके होठ कटे हुए थे। होठ पूछा गया इनके होठ कहाँ चले गए? कहा ये वो औरतें हैं जो लिपस्टिक लगा के अपनी मेकअप करके गैर मर्दों के सामने बेपर्दा रहती थी। आज इनके होठ को जहन्नम की कैंचियों से काट लिया गया। आज चंद दिन के लिए अपने होठ को आप मेकअप करके गैरों के सामने चली जाओ, लेकिन कल बिना होठों के रहना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक। लड़की की शादी हुई, आज भी शादियां होती हैं, कितनी लड़कियां ये कह देती हैं कि हम दाढ़ी वाले के साथ नहीं करेंगे, कुर्ता पजामे वाले के साथ नहीं करेंगे, हमें मॉडर्न माहौल का लड़का चाहिए। मगर सुने, खुदा की कसम अगर नेक होगा तो जो मोहब्बत एक नेक नमाजी अपनी बीवी को दे सकता है वो ओबाश और अय्याश नहीं दे सकता। इसलिए कि ओबाश अपनी बीवी को मोहब्बत देगा बॉलीवुड की तरह, और नमाजी बीवी को मोहब्बत देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह। और मेरे नबी से ज्यादा कोई अपनी बीवी को मोहब्बत दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मेरे नबी ने खुद फरमाया था, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, अपनी बीवियां बहुत पसंद है, और जिसे अपनी बीवी पसंद होगी रब्बे काबा की कसम वो गुनाह नहीं कर सकता जिना जैसा। इसलिए कि जब बीवी पसंद होगी तो दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं, दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं। मेरे भाई जब शादी हुई, लड़की के पास आए, बोले मेहर क्या होना चाहिए? लड़की ने कहा मेहर जो लड़का चाहे अपनी तरफ से, 5,000, 10,000, 11,000, 6,000। बात जगह मेहरों में भी झगड़े हो जाते हैं, बारातें लौट गई। 5,51,000 नहीं होना चाहिए, गलत है। आप क्या कर रहे हो? ये लड़के की हैसियत के मुताबिक मेहर होना चाहिए और नकद होना चाहिए। ये उधार उधार का चक्कर भी मत रखो, मर गया तो बाद में माफी कराता फिरता है तो माफ कर दो। क्यों माफ करा रहा? मजबूरी है कोई तो अलग बात, तेरे पास कुछ है नहीं और तू निकाह नहीं करेगा तो कदम डगमगा जाएगा। तो हुक्म है कि निकाह कर ले, मेहर चाहे उधार रख ले। मसला समझ में आ गया? आपके पास है कुछ नहीं और आप अगर निकाह ना करोगे तो कदम डगमगा जाएंगे। तो क्या करो, निकाह कर लो, मेहर उधार कर लो, है ना? लेकिन घर में पेंट हो रहा, रंग हो रहा, घर में जोड़ियां चल रही हैं, 2 मंजिले बनना है ना? जूते लाया 5,000 की, घड़ी लाया 5,000 की, कोट पैंट 15,000 का लाया, आतिशबाजी के डब्बे लाया, डीजे करके लाया 15,000 का, रात में डीजा नचा के सुबह की बारात लाया, उधार बांध दो, मेहर मरा ना जा रहा है तुझसे जहर खाकर मरा ना जा रहा। 15 लाख की शादी कर रहा और कान खोल कर सुनो, ये जो मंडा किया था ये सुन्नत के खिलाफ है। ये जब डीजे बजाया था हराम है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं समझ रहे? ये जो आतिशबाजी किया ये हराम है। ये 15 लाख खर्च किया, इसमें जायज नहीं। कितने हराम काम करके आया। और जो निकाह में जरूरी था मेहर, मेहर निकाह में वाजिब है, जरूरी है। उधार देख रहे हैं आप, मेहर जरूरी है, वाजिब है, उस मेहर को उधार। बताइए, जब तक बगैर मेहर के काम ना चले, मेहर जरूरी है, इसको उधार। कैसा आदमी है बेकार? मेहर नकद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नकद और हैसियत के मुताबिक। हाँ, ऐसा नहीं कि आदमी करोड़पति है, बांध दो 7,786। क्यों बांध दो? फिर हैसियत ज्यादा की है तो ज्यादा बांध, और हैसियत कम की है तो कम बांध। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरे सर पे 1 क्विंटल वजन रखोगे तो मैं तो खुद ही मर जाऊंगा। जितनी जैसी हैसियत है भाई इतना रखो ना। बात समझ में आ गई?
हमने देखी है कि बुलेरो कार मांग रहा शादी में और जहेज पे बुलेरो खड़ी है और महर क्या कह रहा, महर मांग दो 5,786। क्यों 12 लाख की कार क्यों ली है कि नहीं? अपने हिसाब से ना तू इधर से ज्यादा इस पे महर पे जो है प्रेशर बना, ना तू जहेज का प्रेशर बना। इससे भी कह दे जो हो वो जहेज में दे दो चलेगा, और महर भी अपनी हैसियत के मुताबिक बनवा दो, निकाह आसान हो जाएगा। लड़की से पूछा तेरा महर क्या हो, बोली लड़के से कह दो जो वो चाहे। कहा नहीं नहीं तुम बताओ। तो नहीं लड़के से कहो तो वो दे देगा। हाय हाय, लड़के से पूछ कहो दे देगा अगर मैंने मांग लिया तो। लड़के से पूछ क्या है तो उस वक्त वो भी फॉर्म में था। अच्छा बारातियों के सामने ये कहा जा दे देगा तो कौन लड़का क्या देगा, मैं ना दे पाऊंगा? हाँ भाई दे दूंगा। है बोला उधार नहीं तो नकद दे दूंगा। तो बोले भाई वो ये कह रहा है कि उधार नहीं तो नकद नहीं तो उधार लेकिन दे दूंगा। लड़की बोली नकद, और उसके पास है जो मांगूंगी उससे कहो दे देगा, वो नहीं मांगूंगी जो वो दे नहीं सकता। फिर लड़के के पास आए, इकरार करो वो मांगेगी जो है दोगे? कहा जो है दे दूंगा। पूछ के आओ। लड़की बोली वो पैसों के हिसाब से चाहे 5,000 बांधे 10,000 मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि लड़का अगर मुझसे मांगना चाहता है तो लड़के से मैं मांग रही हूँ निकाह के बाद 5 टाइम की नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा महर है। क्या बीवी लाजवाब है। जैसे ही निकाह हुआ लड़का उसी दिन से कसम खाया खड़े हो कि आज के बाद नमाज एक वक्त की नहीं छूटेगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। एक ये आई है कि निकाह हुआ जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? अरे यार तौबा कर लिया तो जन्नती हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और बात छिपकिया ऐसी आती है, छिपकिया तो कम नहीं है, उस पे बैठ जाती है पाछे पे पीछे से चिपक के। दिल में तो आता है कि 2 डंडे पहले हैं ही। समझ रहे हैं आप? शादी नहीं हुई है, छिपकिया घूमे फिर रही है चारों तरफ से। समझ रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, तो शर्म आ रही है। समझ रहे हैं आप? हद हो गई है बिल्कुल। पहले जमाने में लोग बीवी को बुला के लाते तो बैलगाड़ी में तिरपाल टांगते थे। तिरपाल होता था, तिरपाल पता नहीं होता था अंदर है कौन, कितनी है, 1 है कि 2 है। और जब भी दूल्हा शर्माता हुआ जाता था लोग कहते बुला के ला रहे हो, तो बोलता नहीं था। बल्कि जब बुलाने का नंबर आता था उससे कहते थे बुलाने नहीं जा रहा, तो कहता था अब्बा चले जाएंगे, भैया चला जाएगा। अब अगर अब्बा जाना चाह रहा है कि हम अपने समझाने में चले जाएं, तो बेटा पहले पहुंचा पड़ा, अब्बा को मौका ही ना दे रहा। हर जुमा बेटे का वहीं हो रहा। मेरे भाई हकीकत बता रहे, शर्म आया खत्म हो गई, आया खत्म हो गई। बीवियां नेक होना चाहिए जिसकी वजह से तुम नेक हो जाओ, लड़के नेक होना चाहिए जिसकी वजह से बीवियां नेक हो जाएं। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। कारतूस बेकार है, कहने बंदूक खराब है। बंदूक क्यों खराब होती है? कारतूस खराब है। समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, माहौल तो अल्लाह 1 सेकंड में अच्छा कर देता। अबरहा हाथी लेके आया था, अल्लाह ने अबाबीलों को भेजा कि जाए इनके हाथियों का मुकाबला कर। जमाना कह रहा था कौन अबाबील परिंदा अबरहा का मुकाबला कर लेगा। अरे अल्लाह चाहे तो हाथियों को मात अबाबील परिंदे से दिला दे, ये अल्लाह की पावर है। तू अपने अमल तो अच्छे कर ले, जिस दिन तू अच्छा हो गया उस दिन अमेरिका भी तेरे सामने झुका झुका नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ, तकरीर सुनिए, मैं आपको हालात बताऊंगा जरा। घरों में गाने बज रहे हैं, घरों में यूट्यूब चल रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, मेहंदियां ब्यूटी पार्लरों में जाके हमारी बच्चियां लगवा रही हैं। मुझे जरा बताओ, मुझे जरा बताओ, शादियों में गैर मर्दों के हाथों से खाना खाया जा रहा, दूल्हा का इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं। मुझे ये तो बताओ हालात खराब किए किसने हैं? हालात खराब हो कहां से रहे हैं? अरे जिस घर में पर्दा ना हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता।
जिस घर में पर्दा ना हो उसमें रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हुक्म है औरत के लिए कि रात को मेकअप करे, रात को। कब को करे? क्यों करे? इसलिए सिर्फ शोहर के लिए। किसके लिए? और शोहर के लिए कर रही है। शोहर के लिए तो गालियां हैं मुंह पे, लड़ाई झगड़े हैं शोहर के लिए। तो समझ रहे हैं आप? कहीं जाएंगी तो 3 घंटा संभला जा रहा है शोहर का, गरीब का जो है, मतलब जब घर में आएगा तो फिर तुम देखो। हुक्म ये है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब शोहर घर में दाखिल हो तो बीवी को मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मुस्कुरा के इस्तकबाल करे, शोहर के गम दूर हो जाए। कयामत में पिटाई होगी उनकी जो अपने शोहरों के लिए नहीं, गैरों के लिए बनती संवरती है। गैरों के लिए बनना संवरना हराम है, शोहर के लिए मेकअप करना इबादत है। जायज वाला मेकअप, नाजायज वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जायज वाला। शोहरों के लिए बनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे। समझ रहे? मेलों में जा रही हैं, मेलों में बुर्के खजेड़ती फिर रही हैं। मेले चल रहे हैं, मेले। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, इधर रामलीलाएं चल रही हैं, तो ये मियाँ लोग कह रहे हैं हमारे मेले तेरी रामलीला से कम थोड़ी है। तेरी में खाली डांस पार्टी है, मेरे में काला जादू भी है, सर्कस भी है, मौत का कुआं भी है, चक्कर का झूला भी है। मियाँ क्या बदमाश बना घूम रहा, बदमाश। समझ रहे हैं आप? कुश्तियां हो रही हैं मेलों में, कुश्तियां। जावेद गनी आ रहा कुश्तियों में, शेख चुल्ली आ रहा है मेलों में, टीना परवीन आ रही हैं, बेबी डिस्को आ रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं। अरे उर्स नहीं है, वो मेले हैं, उनको उर्स नहीं कह सकते। हाँ, उर्स का नाम गलत, वो मेला है, मेला। उर्स होता बरेली के आला हजरत का, ये है उर्स। उर्स होता महरारा मुताहरा का, उर्स होता बिलगिराम का, ये है उर्स। ये मेले हैं, मेले। उर्स नहीं है। मैं बड़े सोच समझ के बोलता हूं। यानी हालात खराब है, हालात खराब है, तू खराब है। इतने हालात खराब नहीं है। मक्का में कुछ 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था, कितनों ने? जोर से बोलो। हालात इतने खराब थे कि बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया। लोगों, अबू बकर को एक दिन इतना मारा कि चेहरा इतना सूज गया था कि अबू बकर की पहचान नहीं होती थी। अबू कहाफा का बेटा है या कोई और है? लोगों गौर तो करो, गौर तो करो, गौर तो करो। हालात बड़े खराब थे मक्का के। इतने हालात अभी खराब नहीं है। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हालात बड़े खराब थे। लोग छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, लोग छिप छिप के कुरान पढ़ते थे। न किसी के सामने कुरान पढ़ने की इजाजत थी, न किसी के सामने कलमा पढ़ने की इजाजत थी। लोगों जरा गौर करो, मक्का के लोगों ने मीटिंग कर ली, 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है। अब 40वें को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। कितने को कलमा नहीं पढ़ने देंगे? जोर से बोलो। कितनों ने पढ़ लिया था? अब 40वें को नहीं। मगर अल्लाह जी से रखे उसे कौन चक्कर? ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे, और अल्लाह की रहमत कह रही थी 40वां तो ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। यादरा जोर से बोल दो, ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। मीटिंग हुई, उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां नहीं होने देंगे। उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां मेरे नबी ने हाथ उठाया, अल्लाह इन्होंने मना कर दिया, 40वां नहीं होने देंगे। मेरे मौला, उमर बड़ा दबंग आदमी है मक्का के अंदर, तू मुझे उमर दे दे। हाय यार, जरा जोर से बोल दो। मक्का के अंदर सबसे बड़ा दबंग कौन? हजरत उमर। हजरत उमर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ताकत नहीं थी। उमर के सामने सब भीगी बिल्ली बन जाते थे। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मुझे उमर दे दे, उमर। इधर दुआ की, मुझे उमर चाहिए। उमर से किसी ने कहा, रास्ते में रोक के उमर घर जाइए। नबी कह रहे हैं मुझे उमर चाहिए। उमर को रास्ते में रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम चलिए, 40वां नहीं होने देंगे। कहा घर जाइए, तुम्हारे घर आ गया इस्लाम।
क्या मतलब? कहा तुम्हारे सगे बहनोई सगी बहन कलमा पढ़ के खूब कुरान पढ़नी है। सईद इब्ने ज़ैद इनके सगे बहनोई हैं जो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। जो 10 सहाबा हैं उनमें इनके उम्र के बहनोई भी हैं। सईद इब्ने ज़ैद, बुखारी की हदीस है। और इनके चचाजाद भाई भी हैं और सगे बहनोई भी हैं। मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहा मेरे बहनोई, हाँ हाँ। हजरत उमर ने रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता चेंज करने के बाद थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा हो गया था, खुद ही अच्छा हो गया था ये। हाँ हाँ, हजरत आ रहे हैं तो जल्दी से बिल्कुल हम तनगोश हो जाएं। हजरत, जिस अजीम शख्सियत का इंतजार था, सादाते बिलग्राम के अमानतों का वारिस, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की अमानतों का वारिस, जानशीने ताहिरे मिल्लत यानी सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत मिंबर शरीफ पे जलवाबार हो चुके हैं। आप जियारत करें, हजरत का नूरानी इरफानी हक्कानी चेहरा देखें और अपने कल्बो जिगर को ठंडक पहुंचाएं। हुजूर सुहेल मिल्लत ये हुसैनी सैयद, क्या है? हुसैनी सैयद। हुजूर इमाम हुसैन के शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके शहजादे हैं इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इमाम ज़ैद की औलादों में से ये सादाते बिलग्राम है। समझ रहे हैं? हाँ। तो बड़े खुशनसीब हैं आप, बहुत खुशनसीब हैं कि आज हजरत के चेहरे की ज़ियारत आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब तकरीर और अच्छी होगी इसलिए कि हजरत तशरीफ ले आए। अब सुनेंगे ना, लेकिन मुझे बड़ा आपसे शिकायत है कि एक आदमी ने भी मजमे से नारा नहीं लगाया, एक ने भी जो लगा दिया होता। अब दिल चाहे तो लगा दियो, चलो अब रहने दो। अब जब तकरीर में दिल चाहे ना तो लगा देना, है ना? अब बात नहीं भाई, अब बिल्कुल तवज्जो करें। हालात खराब, रोना क्या रो रहे हैं? हालात खराब, मैं खराब, तय करो। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मैं डिस्टर्ब, आप जरा सा भी करोगे तो हेलो, ऐसा लग रहा है जैसे दब गया हो मैं। अजीब 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 दबा के बजा रहे हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर कुछ भी फूक गया अपनी जेब से दिला के जाऊंगा, चाहे ये फूके कुछ भी मैं दे के जाऊंगा, कमेटी वाले भी नहीं देंगे तो। लेकिन तुम अल्लाह के लिए सही कर दो इसे। अब जोर से बोलना ही छोड़ेंगे, अपनी भी एनर्जी खर्च करो, मैक वालों से झगड़ा करो, हल्के हल्के बोला करेंगे। मगर फिर आप लोग सोचा करेंगे कि हजरत में वो रंग नहीं रहा। हाँ, तवज्जो, क्या करें? हालात खराब, हालात खराब नहीं, अपने आप खराब। मक्का के लोग बोले 40 माह, जोर से बोलो। आज भी कुछ खब्बी से कह रहे हैं 40 माह नहीं होने देंगे, तीजा नहीं होने देंगे, 10वां नहीं होने देंगे, 20वां नहीं होने देंगे। हमने कहा तुम क्या रोकोगे? जब कल तुम्हारे दादा ना रोक पाए तो अब तुम क्या रोकोगे? हाँ, तुम इनके घर रिश्ते करना तो बंद कर दो। ये 40 में अगर खुद ना करने लगे तो कहना तुम रिश्ते तो बंद करो कम से कम। मगर तुम नहीं मानते, तुम्हें जहां बुलेरो और गाड़ी का लालच दिया, फिर नहीं देखते कि इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है। कहीं भी जाके फंस जाते हो, बाद में जब पंचायतें होती हैं तो कहते हो हजरत फंस गया। अरे पहले कहां मर गया था क्या? पहले देख कि इसका अकीदा कैसा है। खबरदार, बदअकीदा को ना लड़की देना है, बदअकीदा की ना लड़की लेना है। 40 महीने होने देंगे। हजरत उमर ने कहा अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। जब घर गए तो बहन कुरान पढ़ रही है। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो, काश उमर की बहन की तरह आज हमारी बहनें भी हो जाएं। हमारी बहनें भी हो जाएं। आज हमारी बहनें कुरान कम पढ़ती हैं, खुराफातें ज्यादा पढ़ती हैं। खुराफातें
ज्यादा पढ़ती हैं। उमर की बहन कुरान पढ़ रही है, कुरान। उमर के कान में बहन का आवाज आया, बहन ने देखा उमर आ गया, बहन ने कुरान की जो तख्ती थी छिपा के रख दी। उमर बोला बहन क्या कर रही थी? कहा उमर तेरे मतलब का काम नहीं। बहन को मारा, इतना मारा खून बहने लगा। बहन आंख में आंख डाल के बोली उमर मैं जिस कलाम को पढ़ रही थी तेरी औकात नहीं है कि तेरे हाथ में दूं। उमर ने कहा बहन तू मेरे सामने बोलती नहीं थी। कहने लगी जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। बहन बोली जो अल्लाह से डरता है उमर वो किसी से नहीं डरता है। मैं अल्लाह से डरने लगी हूँ उमर, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर के दिल में रहम आया। कहने लगा बहन वो कौन सी किताब है जिसने तेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया है? मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ए बहन तू तो मेरे सामने बोलती भी नहीं थी, लेकिन तू कौन सी ऐसी पावर है जो मेरे सामने तुझे खड़ा कर दिया है? बहन बता तो। बहन ने कहा उमर अगर चाहता है कि वो किताब तेरे हाथ में दी जाए तो पहले वजू करके आ। उमर को वजू कराया गया। उमर के हाथ में जब वो तख्ती दी गई, खुदा की कसम तारीख में आता उमर ने जब कुरान की वो तख्ती पढ़ी तो उमर के कदम लरजने लगे, हाथ से वो तख्ती छूट के जमीन पे गिर गई। इसलिए कि उमर अजमी नहीं अरबी है। कुरान को जितना उमर समझते हैं इतना हम भी नहीं समझते, इसलिए कि उनकी तो जबान ही अरब है, वो तो अहले अरब है। अगरचे कलमा नहीं पढ़ा था मगर कुरान की बोली को समझते थे। हाय हाय लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाए। उमर कांपने लगा, बहन ये कलाम किसी इंसान का नहीं, ये परवरदिगार का कलाम लगता है। बहन वाकई इस कलाम ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। बहन वाकई इस कुरान ने मुझे बदल दिया है। अब बता जब ये कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। हाय बहन वो नबी कितना प्यारा होगा, वो नबी है कहाँ? बहन ने कहा उमर ये बता तेरा दिल का हाल क्या है? अगर तेरा दिल साफ है मेरे नबी की तरफ से तो नबी का पता बताऊंगी, और तेरा दिल साफ नहीं है तो चाहे मुझे जान से मार दे मगर मुस्तफा का पता नहीं बताऊंगी। कहने लगा खुदा की कसम खा के कहता हूँ बहन तेरी तिलावत ने इस दिल को साफ कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान। जब कुरान की तिलावत काफिर के दिल को साफ कर सकती है तो तू तो फिर भी ईमान वाला है। अगर तू कुरान पढ़े तो अल्लाह तेरे दिल को कैसे साफ ना कर दे। हाय हाय हाय, उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था ना हजरत उमर ने। हजरत उमर ने कहा पता नबी कहाँ मिलेंगे? कहा कोहे सफा के दामन में दारे अरकम में नबी मौजूद है। दारे अरकम कोहे सफा के दामन में एक जगह नबी वहां छिपे हुए हैं। थोड़े से मुसलमान नबी के साथ हैं। उमर पहुंचे। हजरत हमजा हजरत उमर से 3 माह पहले ईमान ला चुके थे। हजरत हमजा ईमान ला चुके थे। हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा, हाथ में तलवार है, अगर आप कहें तो मैं इसकी कलाई यही मोड़ दूं, इसकी तलवार से इसकी गर्दन को कलम कर दूं। नबी ने फरमाया हमजा। उमर आया नहीं, बुलाया गया। उमर आया नहीं, बुलाया गया। आने दे। उमर आए, कदमों पे गिर गए। या रसूलल्लाह आज सर लेने नहीं सर देने आया हूं। हाय हाय हाय, आका कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया। उमर ने कलमा पढ़ा। चंद मुसलमान, निहत्ते मुसलमान, गरीब मुसलमान मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठे हैं। उमर कलमा पढ़ के खड़े हो गए। लोगों अगर दिल पे काबू रख सको तो सुनना, इसको कहते हैं अगर अल्लाह पावर दे, अगर अल्लाह ताकत दे तो इस्लाम के लिए उसको इस्तेमाल करो। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा मुस्तफ़ा की बारगाह में। कलमा पढ़ते ही खड़े हो गए। दारे अरकम में सारे लोग बड़े खुश हैं, सारे लोग बड़े खुश हैं। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई कि आज
खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है, इस्लाम का बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो गया है। हजरत उमर खड़े हुए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो गए? सारे सहाबा बोले उमर क्यों खड़े हो गए? हजरत उमर ने अर्ज की आका मुझे इजाजत दे दो, मक्का में कलमा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, मक्का के मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, छिप छिप कर पढ़ते हैं। आका आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, मुझे इजाजत दे दो, काबे के हरम में जाके सबको सुना के आज कलमा पढ़ेगा उमर। काबे के हरम में जाके सबको सुना के कलमा पढ़ेगा उमर। कहा अभी मुसलमानों की तादाद कम है उमर, अभी जरा खामोश हो जाओ। हजरत उमर अर्ज कर रहे आका इजाजत दे दो, आज हरम काबा में कलमा पढ़ूंगा और ये ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा कि आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ रहा है। ओ मक्का के चौधरियों, ओ मक्का के नंबरदारों, ओ मक्का के दबंगों, आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से। मुझे रोको। और जब उमर ने कलमा पढ़ा तो खुदा की कसम बड़े बड़े बोलतों की बोलतियां बंद हो गई। हाय हाय, हालात खराब नहीं है मेरे भाई, हम खराब हैं, हमें सुधरने की जरूरत है मेरे भाई। इस्लामी रंग में रंगने की जरूरत है, इस्लामी कल्चर में रंगने की जरूरत है। आज हमारे नौजवानों को देखो, आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि हमारे नौजवानों की बालों की कटिंग गैरों की तरह, हमारे नौजवानों का लिबास गैरों की तरह, हमारे नौजवान टाइटू बनवा के घूम रहे हैं। आज हमारे नौजवान देखो खाने जानवरों की तरह खड़े होकर खा रहे हैं। आज हमारे नौजवानों को देखो फजर ये नहीं पढ़ते, ज़ोहर असर मगरिब इशा ये नहीं पढ़ते। आज कुरान से कोई लेना देना हमारे नौजवानों का नहीं है। अगर हाँ है तो हमारा नौजवान शराबी के पास 8 दिन बैठा तो शराबी हो गया। ये हाल है।